मैं एक सवाल आपसे थोड़ा पूछना चाह रहा था मैं। सवाल वो ये था कि जो वाल्मीकि समाज के लोग जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं सफाई कर्मी, उनका कहना ये था कि उनका जो मंदिर है वो मंदिर के पास में कचरे का ढेर लगा हुआ था। आपने शायद जो है 2 दिन पहले उसी रोड तरफ की सफाई की थी और वो कचरा आपके द्वारा उनका कहना है कि जानबूझ के छोड़ दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है क्या था, वहाँ पे तो कचरा कभी डलता ही नहीं था। पहली बात तो मंदिर के बगल में कभी कचरा डला ही नहीं है। अभी इसी नगर का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, मुझे पता है कचरे के ढेर कहाँ कहाँ रहते हैं। जानबूझकर वहाँ एक नया स्थान बना दिया है, मंदिर के बगल में डाल दिया है। तो ये गलत बात नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं मंदिर के बगल में आपने क्यों बना दिया एक नया स्थान। इसके बाद उन्होंने वहाँ से कचरा भरकर जो है जहाँ आप लोगों ने कचरा साफ किया था वहाँ से, तो उनका कहना यह था कि गाड़ी वगैरह उनके पास नहीं थी, गाड़ी होती तो टंकी जी नगर पालिका आते भाई, अब वो आवेदन देते कि हमें भाई वाहन की आवश्यकता है, हमारे यहाँ हम वाहन बेचते थे, लड़के बेचते थे, तो वो उसमें डल के आ जाता। बिल्कुल सही बात। भाई ऐसा नहीं है, हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भाई। आप लोगों की तनख्वाह थी, तनख्वाह मैंने 16 तारीख को सबकी डाल दी है, आउटसोर्स वालों की और जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उन सबकी तनख्वाह डालने के बाद आपको कह रहे हैं एरियल दो 8% महंगाई कोई पड़ता तो भाई जी ये सरकार का राज्य सरकार की व्यवस्था है, भोपाल जाओ दिल्ली जाओ वहाँ बैठो हड़ताल करो, क्या थोड़ी नगर पालिका से। उनका कहना यह था कि अगर आप एक बार उनसे आके मुलाकात कर लेते, आपसे बातचीत हो जाती। एक बार नहीं, मैं तो 10 बार जाता, क्योंकि भाई हमारे नगर पालिका के सभी घर के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आज तक उन्होंने कोई एक आवेदन नहीं दिया, कोई उन्होंने मुझे ज्ञापन नहीं दिया। मुझे तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, आज तक मेरे पास ये कोई आवेदन लेके नहीं आए कि मैं हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं हम लोग। उनका कहना ये था, उनका कहना ये था, हाँ, जानकारी नहीं है तो मैं उनके पास कैसे जाऊँ। उनका कहना यह था कि यदि सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिल गई थी तो फिर भी आपको एक जो है परिवार के सदस्य के नाते आना चाहिए था। नगर पालिका के संस्था के हमारे पास भी जो जिम्मेदारी है, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने प्रमुख को बताएं कि हमारी ये समस्या है, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है? बताइए आप, उनका भी दायित्व बनता है। वो आते हम सुनते, जो समस्या हम पे होती है हम बिल्कुल करते तो फिलहाल अभी आपका उनसे मुलाकात का कोई अभी रूपरेखा नहीं है किसी प्रकार से? मुलाकात का उनका वो है ही क्या, उन्होंने हमको कुछ समझा ही नहीं है। उन्होंने ना मुझे कोई सूचना दी, हड़ताल पर बैठ गए, तो मुझे तो जानकारी नहीं है। नहीं बात सफाई की, भाड़े नगर हमारा परिवार है, मेरी बात सुन लीजिए गिरी जी। इस परिवार के लिए अगर मेरा एक खून भी जरूरत पड़े तो मैं इसको जाने के लिए हंसते हंसते नछारूँ, चाहे वो सफाई का कार्य हो चाहे कोई सा भी कार्य हो। और हमारे आपको पता है कि ये बेचारे हमारे जो कर्मचारी हैं, ये इनको तो मोहरा बनाया जा रहा है। जो पीछे इनकी जो टीम काम कर रही है वो तो भोले भाले लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं। क्या उपाध्यक्ष प्रतिनिधि से आपका कुछ मतभेद हुआ है क्या? मतलब नहीं है ऐसा, हाँ, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा प्रबलता से। हाँ, उनका जो विवेक है वो अपने विवेक से उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, उनकी मांगों के लिए बात कर रहे हैं। तो भाई हमने कब मना करा था कि हम उनके लिए नहीं करेंगे? तनख्वाह थी भाई, वित्तीय पावर जैसे एडीएम साहब को नहीं थे। मैं भोपाल गया 14 तारीख को, 15 तारीख को कमल साहब से मुलाकात हुई, 16 तारीख को आदेश जारी हो गया, 16 को तनख्वाह डल गई। तो वापस आने चाहिए था कि नहीं आने चाहिए था? जब आप लोग आए नहीं, वो इस बात पर बैठे हो, तो कहाँ से हो जाएगा? साल में आउटसोर्स वालों को हर 6 महीने में वेतन बढ़ता है 400 रुपये। साल में 2 बार उनका वेतन बढ़ता है, तो हर साल में बढ़ता है, हर 6 महीने में वेतन बढ़ता है आउटसोर्स वालों का। कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्स कंपनी को जो है खत्म करके दोबारा से मास्टर पद्धति पर उनको लाया जाए। शासन की व्यवस्था है, हमने शासन को लिख के भेजा है, कई बार लिख के भेजा है। ये हमारे हाथ में नहीं, शासन जो आदेश करता है हम उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। जो कानून है, नियम है, हम उसके और हटाने के बाद है हमने शासन को कई बार 10 बार पत्र लिखा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।